इस वक्त मैं गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सावित्रीबाई फुले जन्म उत्सव मनाया गया और यहाँ पे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता माया साहू जी थी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज के इस गोष्ठी से आप संदेश क्या देना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं गाजीपुर जनपद ही नहीं, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग को और मानव के अधिकार के लिए हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनके मार्गदर्शन पर सबको चलने के लिए प्रेरित करूंगी। इसलिए कि उन्हीं के द्वारा आज जो भी अधिकार, जो भी सम्मान हमें मिला है और जो हम कहने के अधिकार रखते हैं वो उनके ही बदौलत है। तो मेरा ऐसा मानना है कि देर से ही सही, लेकिन जो व्यक्ति कभी विरोध करता था इस व्यवस्था का, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैं धर्म विरोधी नहीं हूँ लेकिन व्यवस्था विरोधी ज़रूर हूँ। और जिन व्यक्तियों के चलते ये व्यवस्था हमें मिली, मजबूरन हमें इनके प्रचार प्रसार को तेज़ करना पड़ा और आने वाले समय में मैं अपने जीवन को इनके आदर्शों पे चलने के लिए इनकी अनुयायी रहूँगी। और जितने भी लोग हैं जो इन रूढ़िवादी व्यवस्थाओं से जकड़े हुए हैं, हम चाहेंगे कि वो भी इस मार्ग पर चलकर आएँ और महात्मा बुद्ध के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सरल और सफल बनाएं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ चीज़ों को दान देने से मना किया था, वो ख़ास चीज़ें क्या थीं? B.R. अम्बेडकर के अनुयायियों ने जब बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को समझा, पढ़ा और जाना तो उन्हें ये लगा कि हमें अपने 4 दान नहीं देने चाहिए। अपने जो भी विरोधी शत्रु मानते हैं, चाहे वो राजनीतिक शत्रु हों या सामंतवादी शत्रु हों, उनको 4 दान हमें नहीं देना चाहिए। अगर हमारे पास अन्य ज़्यादा है तो हमें सामंतवादियों को अन्य दान नहीं करना चाहिए, कन्यादान नहीं करना चाहिए और अर्थदान नहीं करना चाहिए। और लास्ट दान हमारा होता है जो हमें अपने अधिकारों को सत्ता सरकार में जाकर हमारे सम्मान को बचाने का, हमारी आवाज़ उठाने का काम करता है। मतदान वो तो कतई नहीं देना चाहिए। हम सभी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अम्बेडकरवादी सभी अनुयायियों से निवेदन करूंगी कि वो भी इस मार्ग पर ये 4 दान देने के लिए बिल्कुल वंचित कर दें उन लोगों को जो आपको बहिष्कार करते हैं। मेरा उद्देश्य है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के माध्यम से मैं लोगों में जागरूकता फैलाऊं कि जिसको भी शोषण हो रहा है, वो महिला हो या पुरुष हो, किसी जात पात का भेदभाव मेरे साथ नहीं है। मैं घर घर में जा कर के, गांव में जा कर के इस मानवाधिकार के बारे में बताने का कार्य करूंगा और इन लोगों को जो शोषण हो रहा है इससे छुटकारा दिलाने का भी कार्य मैं करूंगा। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो ये संविधान बनाए हैं, इनके रास्ते पर हर व्यक्ति चले और संविधान के बारे में, कानून के बारे में जाने और किसी का शोषण न। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के जननी कही जाती हैं। वो शिक्षा इनका ही देन है कि हमारा भारत ही नहीं पूरा राष्ट्र जो है शिक्षा के तहत चल रहा है और इन्हीं लोगों के देन है कि हम यहाँ बैठ कर के आपसे बात भी कर रहे हैं। वो सावित्रीबाई फुले का ही देन है। सावित्रीबाई फुले को उस्मान शेख ने दिया था बेगनी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सावित्रीबाई फुले, इनका भी शोषण किया गया, इनके भी समय में इनका शोषण किया गया, लेकिन फातिमा शेख ने जो इनको ज़मीन दिया था जो इनके मिशन को चलाने के लिए, के बारे में क्या कहना है आपको? फातिमा शेख ने इनको ज़मीन दिया था, वो शिक्षा का अधिकार और शिक्षा के यानी स्कूल खोलने के लिए जिसको इन्होंने उच्च शिक्षा दे करके सभी लोगों को शिक्षित करने का कार्य करने के उद्देश्य उनका भी था और आज भी है, जो हमारे उनके रास्ते पर जो चल रहे हैं। और बाकी तो सारे लोगों को बताया ही जा चुका है कि हम कानून को जाने और कानून के माध्यम से कोई भी धर्म मानते हैं। हमारा ये धर्म है कि जो हमारे जैसा दिखता है वो मानव है और जो मानव है वो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। हमसे ज्यादा कौन मानता है? हम ये भी मानते हैं कि अगर हमारे दरवाजे हमारे जैसा आ गया तो हमें कोई अछूता व्यवहार नहीं करना, ये हमारा धर्म है। और अगर हमारे बाद कोई दूसरा व्यक्ति हमें अवहेलना करता है
तो हमें उस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये हमारा धर्म है। हम व्यक्ति व्यक्ति में मतभेद नहीं करते, ये हमारा धर्म है। धर्म की परिभाषा यही है कि हर व्यक्ति के प्रति अपने कर्तव्य को वही व्यवहार करिए जो आप अपने लिए करते हैं, और वही व्यवहार दूसरे के लिए करिए जो आपको दूसरा चाहता है। ये धर्म है। और हमारे ब्लड में मेरा दावा है कि अगर तर्क करना चाहते हैं तो ब्लड का भी तर्क कर ले। लाली खून है, चाहे वो आप में हो चाहे वो हमारे में हो। अगर आपके जमाने में व्यवस्था रही है, मैं फिर कह रही हूं कि B.R. अम्बेडकर ने कहा कि मैं धर्म विरोधी नहीं हूं लेकिन व्यवस्था विरोधी हूं। अगर तुम्हारे यहाँ 4 वेद पढ़ के चतुर्वेदी हो सकते हैं, 3 वेद पढ़ के त्रिवेदी हो सकते हैं, द्विवेद पढ़ के द्विवेदी हो सकते हैं, तो हमारा अम्बेडकर 14 वेद पढ़ के चतुर्वेदी क्यों नहीं हो सकता? व्यवस्था विरोधी है। हम मांग रहे हैं और हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, और इतना आसानी से नहीं मिला। अभी तो हम बड़ी बातें कर लेते हैं, हम बहुत कुछ कर ले रहे हैं। हम ये कहें कि हमारा वो जमाना भी हमने देखा जो हमारे गले में झाड़ू और हड़िया होती थी। हम उस जमाने में भी देखे कि आप मोटहरवा कहे जाते थे। हम उस जमाने में भी देखते थे कि सवेरे तगादा करते थे तो तेली भाई का मुंह खराब हो जाता था, इसलिए कि साहब जी की दुकान रात में खुली होती थी, और कोई जात का व्यक्ति आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, साहब जी का दरवाजा खटखटाता था। सवेरे भले पैसा देता था। जब सुबह साहब जी जाते थे, कहा भैया सवेरवा रतिया इला सामान दे देनी, पैसा दे दा, तो पैसा न देने के बहाने आप कहते थे इसका मुंह देखना पाप। किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? ये समय बीता, ये समय ऐसे बीता कि जब इन्होंने अपने संघर्षों को झेला, B.R. अम्बेडकर ने अपने संघर्षों को झेला, झेलते झेलते वो कहानी मुझे याद आ रही है कि इनके बड़े विद्वान थे। इन्होंने कहा जब इतने झंझावात के बाद एक काम करना कि जब कोई बात आएगी और उससे आप घबरा जाओगे तो ये पर्ची पढ़ के आगे बढ़ जाना। हमारे दलित अनुसूचित पिछड़े समाज के लोगों ने यही काम किया, पर्ची रख लिया, और जब बहुत विषम परिस्थितियों में आते थे, जब उनको लगा कि महात्मा ने कहा कि ये पर्ची देखकर पढ़ लेना और पढ़ने के बाद फिर याद करना, तो जब ऐसे दिन आते हैं तो उन्होंने पर्ची निकाला तो देखा कि बीत ही जाएंगे। उसमें लिखा था बीत ही जाएंगे। और जब इतने झंझावात के बाद इन महापुरुषों ने अपने जीवन को संघर्ष से झेला तो फिर याद आया कि बीत ही जाएंगे। इतना आसान नहीं है जितना आसानी से हम बोल लेते हैं, जितनी आसानी से हम कह लेते हैं, जितनी आसानी से अभी आरक्षण पे आपको दिक्कतें आएंगी, आने वाली नौकरियां में आपको दिक्कत आएंगी। जितनी सराहना की जाए उस शख्सियत की जो उन्होंने संविधान लिखा, जो अधिकार दिया, जहां से राजा हो, रंक हो, फकीर हो, जिसको निम्न जाति का यहाँ दिया गया संज्ञा, जो होना नहीं चाहिए, कहने में भी शर्म आती है। कोई निम्न नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, मानव मानव। तो उसके भी वोट का राइट वही हुआ जो एक प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति या राजा का हुआ। वो अमीर से अमीर हो, किसी बड़ी जात का हो या छोटी जात का। तो जितना भी सराहना की जाए, जितना सलाम किया जाए, आवाज तो उसी विभूति का मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक की संज्ञा में बोला जा रहा पार्लियामेंट में, उसको आईना दिखाया जा रहा है। हुई भीमराव अम्बेडकर ये बताने की कोशिश कर रहे, किया जा रहा है। कब तक डरा डरा के हमको और जातियों में बांट के, धर्मों में बांट के, छोटे बड़ों में बांट के उस शख्सियत का माखौल उड़ाओगे। आज महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया जा रहा, भीमराव अम्बेडकर का मजाक उड़ाया जा रहा। हम कहाँ जा रहे हैं? उसका विरोध कैसे होगा? इसका विरोध सड़क पे लाठी ले। हाँ, तभी से हमारा अधिकार सुरक्षित है, लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं है कि हमारा अधिकार क्या है। हमारा अधिकार कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायिका हो, चाहे
न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, ये सारा जितना ये सब व्यवस्थाएं बनी है हमें अधिकार देने का काम करता है, लेकिन हमें लेने का ढंग नहीं है, तरीका नहीं है, ज्ञान नहीं है। हम लोग इस अधिकार के बारे में थोड़ा सा पढ़ें कि हमें भीमराव अंबेडकर ने क्या दिया है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाए, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 30 तक हमारा अधिकार दिए। उस अधिकार में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, हमें जीने का अधिकार, सारा अधिकार सुरक्षित है। क्या हम उस अधिकार के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो क्या उस रास्ते पर चलते हैं? हमें चलना चाहिए, हमें चलना होगा। कीचड़ फेंकते थे, गंदगी फेंकते थे, इन सब से बचने के लिए वो अपने साथ एक साड़ी लेकर चलती थी और स्कूल जाती तब साड़ी बदलती, बच्चियों को पढ़ाती और फिर वही गंदी साड़ी पहनकर अपने घर को जाती। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना संघर्ष भरा उनका जीवन रहा होगा। उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनके जज्बों को बढ़ाने के लिए, उनको और शक्ति देने के लिए उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनका भरपूर समर्थन किया, भरपूर उनका सहयोग किया। 1841 में उन दोनों का विवाह हुआ और 1848 में उन दोनों ने मिलकर प्रथम स्कूल, अपने जीवन में प्रथम विद्यालय की स्थापना की और संघर्षों के साथ कुरीतियों को कुचलते हुए, रूढ़िवादिता को दबाते हुए साल भर के अंदर उन्होंने उसी क्षेत्र में 5 स्कूलों की स्थापना की। इन्हीं सब संघर्षों के साथ लड़ते लड़ते एक दिन ऐसा आया कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का देहांत 1997 में हो गया। इन्हीं की तरह कई तमाम महापुरुषों की जीवनी हम सबको पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए। इस मंच के माध्यम से आप सबको मैं कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छे संस्कार दीजिए, आधी रोटी कम खाइए, लेकिन उच्च शिक्षा का अधिकार हम सबको अपने बच्चों को देना चाहिए।